आज है हमारा डे 25 कोर स्ट्रेंथ फॉर बिगिनर्स। जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है वो खाली हमारे एब्स के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी शरीर की स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, उसको ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हम ऐसे बिगिनर फ्रेंडली आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपके मोमेंटम को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ में मिलकर अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप अपनी पावर को, अपनी कोर पावर, अपनी जो इनर पावर है उसको अनलॉक करना चाहते हैं और इस जर्नी में आगे बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इवन आपको व्हाट्सएप पर भी इसका पर्सनल लिंक मिल जाएगा जहां से आप सीधे सीधे क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। 2 भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश, जो आपको पसंद हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलके करते हैं अपनी पावर को अनलॉक। यहीं से आप सभी आपके जो दोनों हाथ हैं उनको जोड़कर इस तरीके से नमस्कार में ले आए। कमर गर्दन सीधी, आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरेंगे, मन को, शरीर को पूरी तरह तैयार कर लें आज के अभ्यास के लिए। नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ इस तरीके से हाथों को घुटनों पे लाते हुए आंखों को खोल लेंगे। यहीं से चलते हैं नी बेंड स्टाफ पोज की तरफ, या घुटने मोड़कर दंडासन करेंगे। उसके लिए आप सभी अपने पैरों को एक एक करके खोल के सामने की तरफ इस तरीके से ले आएंगे। पंजे अपनी तरफ खींच लें, घुटने हल्के मुड़े रहेंगे। हाथ ले आए बिल्कुल आपके हिप्स के साइड में, पूरी चेस्ट ओपन करते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे। यहीं पर बने रहें, कंधों को तान कर रखें, कमर को सीधा रखें। 5, लेंथन करें अपनी पूरी बैक को। 4, साइड से भी देख लें। 3, 2, हल्का सा रिट्रैक्शन करें, हल्के से कंधे पीछे पुश करें, और ये हुआ 1। यहीं से चलते हैं स्टाफ पोज, 1 लेग रेस्ड पोज। काफी आसान है। दंडासन में एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सभी राइट लेग को सीधा कर लेंगे। लेफ्ट लेग की थाई के नीचे दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, कमर सीधी रहेगी। जो पैर को ना उठा पाए यहीं होल्ड करें, और जो हल्का सा पैर को लिफ्ट कर पाए हाथों को सीधा कर देंगे, और इस तरीके से आपको अपने पैर को करना है ऊपर की तरफ लिफ्ट। पंजे खींच कर रखें, 3 सेकेंड रुके। 3, डॉर्सी फ्लेक्शन में रहेंगे आपके दोनों पंजे आपकी तरफ खिंचे और तने हुए। 2, हल्का हल्का खिंचाव महसूस करें, हल्का घुटना मोड़ लें जिन्हें प्रॉब्लम हो। और 1, धीरे से घुटना मोड़कर उसी जगह पर ले आएंगे। धीरे से अपने राइट लेग के घुटने को मोड़ लें, लेफ्ट को सीधा कर लें। दोनों हाथों की उंगलियां थाई के नीचे से लॉक करेंगे राइट के, और धीरे से हाथों को सीधा करते हुए खींचे अपने पैर को। बने रहेंगे, कमर सीधी। 3, 2 और 1, धीरे धीरे घुटने को मोड़कर वापस उसी स्थान पर ले आएंगे। यहीं से अपने दोनों हाथों को सभी अपने हिप्स के बिल्कुल पीछे ले आएं, हाथों की उंगलियों को खोल लें, और अपने लेफ्ट लेग को भी मोड़कर ले आएंगे राइट के बगल में। पैरों में हिप का जितना गैप कर लें, और यहीं से चलते हैं रिवर्स टेबल टॉप पोज की तरफ। देखिए, जो बॉडी को लिफ्ट ना कर पाए यहीं इसी तरीके से होल्ड करेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, और जो बॉडी को लिफ्ट कर पाए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए ले जाएंगे, गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे, और यहीं पर रिवर्स टेबल टॉप में होल्ड करेंगे 3 सेकेंड के लिए। 3, बस 3 सेकेंड। 2 और 1, धीरे धीरे अपने शरीर को वापस नीचे की तरफ ले आएंगे सभी इस तरीके से, और यहीं से चलते हैं मिल चर्निंग पोज की तरफ। पैरों को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड इस तरीके से आप ले जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपको इस तरीके से कर लेना है आपस में लॉक। हाथ सामने, धीरे से बॉडी को रोटेट करते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे इस तरीके से। मैं एक बार सामने से भी दिखा देती हूँ। पैर खुले रहेंगे, हाथों की उंगलियां लॉक रहेंगी। अपनी क्षमता अनुसार अपने पैरों को खोलें जितना आप कंफर्टेबल हैं।
3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, घुमाते हुए पूरे शरीर को इस तरीके से जितना जा पाए। 1 और हल्का पीछे, 2 3 और यहीं से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सभी मेरे साथ। 3, बॉडी को पूरा खींचे, पंजे अपनी तरफ। 2 और 1, धीरे से सभी सेंटर में आएंगे। हाथों को बिल्कुल थाइस के बीच में रख दे। पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए कंधों को ऊपर की तरफ खींचें इसी आसन में। 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 3, पंजे लगातार आपकी तरफ खींचे हुए। 2 और 1, यहीं से सभी अपने पैरों को मोड़कर धीरे से सेंटर में ले आएंगे और यहीं से चलते हैं बैलेंसिंग टेबल टॉप नी टू नोज फ्लो। काफी आसान है, नाम बहुत लंबा है, बड़ा ही सरल है करने में। सभी इस तरीके से घुटनों के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों में हिप के जितना गैप कर ले, हाथों में कंधे के जितना गैप कर ले। यहीं से आपको क्या करना है, धीरे से आपके राइट लेग को पीछे से लिफ्ट करना है इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए तो आपको घुटने को लेके आना है अपनी नोज के पास, और सांस भरते हुए आपको सेम लेग को पीछे ले जाना है इस तरीके से। बस इतना ही करना है। शुरू करेंगे 3 बार हर एक साइड से। चलिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को नोज के पास लाएं और सांस भरते हुए पीछे। 1, सांस छोड़ें, नोज को टच करने की कोशिश करें अगर कर पाए, वरना कोई दिक्कत नहीं। 2, एक और बार, सांस छोड़ें, सांस भरें, और 3, धीरे से घुटने को नीचे लाएंगे, दूसरी ओर से चलेंगे। सभी अपने लेफ्ट लेग को पीछे से ऊपर लिफ्ट कर लेंगे, पंजा बाहर रहेगा। चलिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटना नोज के पास, सांस भरते हुए पीछे। 1, सांस छोड़ें, सांस भरें। 2, एक और बार, सांस छोड़ें, और एक आखिरी बार ये हुआ 3। धीरे से घुटने को वापस नीचे ले आएंगे। यहीं से चलते हैं नीलिंग प्लैंक की तरफ। काफी आसान है करने में। सभी मेरे साथ अपने हाथों को हल्का एक्सटेंडेड पोजीशन में रखेंगे, घुटने जमीन पर ही रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने शरीर को आगे ले जाएं और यहीं पर सभी मेरे साथ 3 सेकंड इस आसन में होल्ड करेंगे। बने रहें। 3, 2 और 1। यहीं से सभी धीरे से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे और अपनी बॉडी को किसी भी एक डायरेक्शन में आपको घुमा लेना है, राइट या तो लेफ्ट। धीरे से अपने बॉडी को देंगे आप सहारा इस तरीके से, और आपका राइट हैंड शुरुआत में आप नीचे रखिए। बॉडी को पूरा एक लाइन में ले आएं। बॉडी अगर आगे या पीछे गिरे तो आपका जो लेफ्ट हाथ है उसको बिल्कुल चेस्ट के सामने रख दें। इससे क्या होगा, बॉडी गिरेगी नहीं और एक सहारा मिलेगा। हाथों की उंगलियां खोल कर रखें। यहीं से चलते हैं सहज अनंत आसन की तरफ। काफी आसान है। पंजे खींचे अपनी तरफ, धीरे से अपने पैर को ऊपर की ओर इस तरीके से उठाएंगे। होल्ड करेंगे मेरे साथ 3 सेकंड के लिए। पंजा खींच कर रखें। 3, 2 और 1। धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे। आप सभी धीरे से वहीं से अपनी साइड चेंज कर लें। मैं इस तरीके से करना चाहूंगी जिससे मेरा फेस आपकी तरफ रहे और आप अच्छे से आसन को समझ पाए। पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे, हाथ बिल्कुल आपकी चेस्ट के सामने, बॉडी एक लाइन में। धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, होल्ड करें। 3, खींचते जाएं पंजा अपनी तरफ। 2 और 1। धीरे से अपने घुटने को वापस नीचे की तरफ लाएंगे। यहीं से चलते हैं नी बैंड साइकिलिंग की तरफ। काफी आसान है। उसके लिए आप सभी को आना होगा बैक लाइंग पोजीशन में। तो सभी पीठ के बल ले जाएंगे। जहां भी आप हैं, आपकी जो बैक है वो डाउन फेसिंग रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी, जिस तरीके से आप लेटते हैं। तो सब यहीं से मेरे साथ करेंगे साइकिलिंग। चलिए साथ में मिलके साइकिलिंग करते हैं। सभी को अपनी कमर को देना है पूरी तरीके से सहारा, इस तरीके से जिससे कमर पर ज्यादा जोर या प्रेशर ना आए। धीरे से सभी अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरीके से, और यहीं से वहीं के वहीं करना है इस तरीके से। ज्यादा नीचे नहीं लेके जाना पैरों को, और इस तरीके से मूव करना है आपको अपने पैरों को। ठीक है, चलिए 5 से 6 क्लॉकवाइज, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज। बेंड करें अपने राइट लेग को और हल्का सा थाई नीचे जाते हुए इस तरीके से। 1, 2, पंजे अंदर खींच के रखें। 3, धीरे धीरे करें। 4 और 5,
एक और कर लेते हैं। ये हुआ 6, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अंदर से बाहर की ओर। 1 2 3, घुटने पूरी तरह मुड़े हुए ही रखें। 2 और 1। धीरे से पैरों को सीधा करें और यहीं से धीरे से अपने पैरों को आप ले आएंगे वापस नीचे की ओर। अपनी बैक को नीचे की तरफ टच कर दें। ध्यान रहे ज्यादा गैप ना रहे आपकी कमर के नीचे, बिल्कुल न्यूट्रल कर्व होना चाहिए। अपने हाथों को ले आएंगे सभी इस तरीके से अपने सर के नीचे और यहीं से जेंटल सिटअप करेंगे। काफी आसान है करने में। पैरों में हिप के जितना गैप करें। जिन्हें गर्दन में कोई समस्या है, प्रेशर लगता है अपनी गर्दन को ऊपर उठाने में, तो आपको लोअर और अपर बेली को इस तरीके से पास लाएंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे। बाकी जो लिफ्ट कर सकते हैं, कमर नीचे प्रेस रहेगी, धीरे से अपनी गर्दन और अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, यहीं पर होल्ड करेंगे। बने रहें। 3, धीरे धीरे लिफ्ट करते हुए ऊपर आए। 2 और 1, धीरे धीरे वापस नीचे। ये आपकी कोर के एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करता है। यहीं से चलते हैं डैड बग कोर सीरीज की तरफ। काफी आसान, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने में, स्टेबल करने में बहुत हेल्प करती है। किस तरीके से करना है देखिए, ध्यान रहे इसको करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग बिल्कुल इस तरीके से आपकी जो पैल्विक है उसकी लाइन में रहेगा इस तरीके से। ऑपोजिट हाथ सामने, देखिए लेफ्ट लेग राइट हैंड और आपका लेफ्ट हाथ जाएगा सर के ऊपर। जब आप दूसरे पैर को लाएंगे तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। इस तरीके से सभी मेरे साथ लगातार 6 बार करेंगे। शुरू करेंगे। 1, कमर को नीचे प्रेस करते जाएंगे। 2 3, कमर को लगातार नीचे प्रेस करें। 4 5, कमर नीचे प्रेस और 6। बने रही। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे यहां पर। 3 2, कमर नीचे प्रेस और 1। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। दूसरी ओर से पैर को उठाकर लाएं। 3, दूसरे हाथ को पूरा खींचे। 2 और 1। धीरे से अपने पैर को सीधा कर देंगे वापस अपनी मैट पर। हाथों को कुछ दूरी पर रखें, पैरों को हल्का सा शेक कर लें, हिला लें और अगले आसन के लिए तैयार भी कर लें। अगला आसन है हमारा सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज। उसके लिए पहले पैरों को रिलैक्स कर लें और एक एक करके पैरों को मोड़कर ले आए अपने हिप्स के पास। हिप के जितना गैप, हाथ ले आए इस तरीके से थाइज या हिप्स के पास बिल्कुल सटा लें, उंगलियों को खोल लें। सांस भरते हुए जितना बॉडी उठा पाए इतना, और जो पूरा लिफ्ट कर पाए कंधे जाएंगे भीतर और पूरी तरह बॉडी को लिफ्ट करते हुए यहां होल्ड करेंगे। बने रहेंगे सभी। 3 3 2 और 1। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को सभी नीचे की तरफ कर देंगे ड्रॉप और अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें इस तरीके से। दोनों हाथ ले आए कंधे के बराबर। यहीं से चलते हैं सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट की तरफ। इजी है करने में काफी। दोनों पैरों से करेंगे। सांस भरें, छोड़ते हुए सभी अपने राइट लेग और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और पूरा पीछे की तरफ देखें इस तरीके से, ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करेंगे। यहीं पर ऊपर वाला घुटना ऊपर उठे तो आपको आपकी सेम साइड, जिस साइड घुटने ड्रॉप किए हैं उसी हाथ को यूज करेंगे और घुटने को प्रेस करेंगे। 3 सेकेंड। 3 2 and 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करें, ट्विस्ट करें, बने रहें। 3 2 और 1। धीरे से आप सभी वापस सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से आगे बढ़ते हैं पवन मुक्तासन की तरफ। काफी सरल है पवन मुक्तासन और इजी ही वेरिएशन करेंगे हम उसका भी। तो सभी आपके घुटनों को एक एक करके इस तरीके से अपने पास लेके आना है बेली के। अब देखिए, हो सकता है कुछ लोग ज्यादा पास ना ला पाए, यहां होल्ड कर लें। जो अपने पैरों को उंगलियां लॉक ना हो पाए
थाइस को पकड़ लें और जो अपनी हाथों की उंगलियों को लॉक करके अपने घुटनों के पास अपने पैरों को, अपने हाथों को रख के पास ला सकते हैं थाई को, तो इस तरीके से होल्ड करें। पंजे अपनी तरफ खींच लें, आंखें बंद करें, यहीं पर होल्ड करें इस आसन में। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे इस आसन में। 5, पूरी बैक को रिलैक्स करने की कोशिश करें, सारी टेंशन को रिलीज कर दें। 4, हल्का हल्का मूव कर सकते हैं आप अपनी बैक को। 3, 2 और 1। सेंटर में आएंगे, यहीं से चलते हैं पवन मुक्तासन में ही नी सर्कल की तरफ, नी रोटेशन की तरफ। हाथों को रख लेंगे इस तरीके से घुटनों पर, पैर ले जाएं हल्के से दूरी पर, हाथों को ऑलमोस्ट इस तरीके से सीधा कर लें। यहीं से आपको अपने पैरों को इस तरीके से रोटेट करना है, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार इस तरीके से आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। 1, बड़ा 0 बनाने की कोशिश करनी है अपने घुटनों से। 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5, 4, 3, 2, एक और, ये हुआ 1। धीरे से घुटनों को वापस नीचे ले आएंगे। सभी एक एक करके अपने पैरों को वाइड कर लेंगे, पैरों में गैप कर लेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, हाथों को कुछ दूरी पर रखें और मेरे साथ यहीं शवासन में अपने पूरे शरीर को कर देंगे रिलैक्स। सभी अपने आप को कंफर्टेबल रखें, रिलैक्स रखें अपनी मैट पर, पूरे शरीर को ढीला, कंधों को, बैक को, अपने लेग, आर्म्स, हेड को रिलैक्स कर दें। बहुत ही सुंदर इफेक्टिव आसन। पूरी अवेयरनेस बनाए रखें कि आप कैसे, कहाँ लेटे हैं, किस लिए लेटे हैं। आप लेटे हैं अपने शरीर और मन को स्थिर, शांत और रिलैक्स करने के लिए, अपनी ब्रीदिंग को सामान्य करने के लिए। पूरे शरीर को रिलैक्स और रिलैक्स कर दें। शरीर में कोई हलचल नहीं, मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें, चेस्ट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए अपनी सारी टेंशन बाहर छोड़ दें। पैरों को धीरे से एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं, सेंटर में लाएंगे। पंजे बाहर खींचे, हाथों की उंगलियों को लॉक करें, पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव दें, खींचे पूरे शरीर को। धीरे से एक एक करके अपने घुटनों को मोड़ेंगे, शरीर को साइड से बेंड करते हुए क्रॉस लेग में सभी बैठ जाएंगे। सभी अपने हाथों को नमस्कार में ले आएंगे, आंखें बंद और आपके हाथ आएंगे बिल्कुल आपके चेस्ट के सामने। सभी मेरे साथ एक बार ओम, 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भीतर भरें, शांति शांति शांति। धीरे से सभी प्रणाम करें अपने इष्ट देव या देवी को, उन्हें नमस्कार करें, अपने आप को सरेंडर कर दें उस ग्रेट ग्रेस पावर को। मन में पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। शरीर को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं सभी ट्विस्ट करेंगे। इससे बैक की टेंशन रिलीज हो जाएगी आपकी और आप बेहतर महसूस करेंगे। धीरे से आ जाएंगे आप सभी सेंटर में। सभी पूरा समय लें और समय लेते हुए वापस आएं।
तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। आसन काफ़ी सरल रखे थे, लेकिन कोई आसन कठिन लगा हो हमेशा की तरह कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस आसन का नाम लिख दीजिए, आने वाले वीडियोस में उसके वेरिएशन बताऊंगी मैं आपको। बाकी जो लोग नए जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है और मुझे खुशी है कि आपने पूरा अभ्यास अच्छे से किया। बस ऐसे ही थोड़ा समय बस अपने लिए निकालते रहिए और फिर देखिए आपका शरीर, आपका मन किस तरीके से आपको धन्यवाद करता है। अब मैं मिलूंगी अगले अभ्यास में। अपना ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।